तेज प्रताप यादव, तेजू भैया, एक बार फिर उनका बड़ा धमाका। और तेजू भैया के धमाके से बीजेपी में अफरा तफरी, लेकिन लालू और राबड़ी करने लगे प्राउड फील। पूरी खबर आपको बताते हैं, उससे पहले आपको नमस्ते। आपने देखना शुरू कर दिया द राजनीति बिहार का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। दोस्तों, आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव बिहार चुनाव से पहले अपनी तैयारी कर रहे, लोगों के बीच जा रहे, सभाएं कर रहे, आगे का प्लान लगातार तैयार करते नजर आ रहे हैं। कभी सभाएं, कभी लोगों के बीच, कभी महुआ विधानसभा, कभी और क्षेत्र में, कभी गठबंधन करते नजर आ रहे हैं। और बिहार विधानसभा चुनाव के मैदान में दोस्तों तेज प्रताप यादव ने एक बार फिर सियासी हलचल मचा दी है। और तेजू भैया के धमाके से बीजेपी में अफरा तफरी क्यों है? बीजेपी परेशान क्यों है? क्या बीजेपी का वोट खराब कर रहे हैं तेजू भैया? दोस्तों, अभी तक तो 5 दलों को अपने साथ जोड़ लिया था तेजू भैया ने, अब एक और दल उसे भी जोड़ लिया है और एक और धमाका। यानी जैसे आप इंडिया ब्लॉक का नाम सुनते हैं, एनडीए का नाम सुनते हैं, तेजू भैया ने भी अपना बिहार ब्लॉक बना दिया है, बिहार गठबंधन। लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे, उन्होंने 6 पार्टियों के साथ मिलकर नया बिहार गठबंधन तैयार कर दिया है, जो चुनावी पिच पर एक नई ताकत बनने को तैयार है। आत्मविश्वास भी भरपूर है कार्यकर्ताओं में भी, और जो पार्टी के प्रमुख हैं उनके अंदर भी। खुद तेजू भैया लीड कर रहे हैं इसको। बिहार की राजनीति में तेज प्रताप यादव ने दोस्तों फिर से अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। आरजेडी से निष्कासित तेजू भैया अब उन्होंने 6 पार्टियों के साथ मिलकर एक नया फ्रंट तैयार कर दिया है। नाम रखा है उसका बिहार गठबंधन, क्योंकि ये तो अब तय है कि रहना उनको बिहार में ही है, करना बिहार के लिए है। तेज प्रताप ने इस गठबंधन को लेकर कहा कि उनका मकसद है बिहार के लोगों के लिए स्मार्ट गांव बनाना। उन्होंने साफ कहा कि जो मेरे पिताजी का सपना था, यहां भी उन्होंने पिताजी को आगे रखा, तरजीह दी। जो मेरे पिताजी का सपना है, उनका सपना था स्मार्ट सिटी नहीं बल्कि स्मार्ट गांव होना चाहिए। वैसे ही तेजू भैया कह रहे हैं कि हमारे इस दल का, इस गठबंधन का उद्देश्य स्मार्ट गांव बनाना है। मीडिया से बातचीत में उन्होंने साफ किया कि बिहार के विकास के लिए मर मिटने को तैयार हैं। बिहार के लिए बेरोजगारी, पलायन, सूखा, बाढ़, इस गठबंधन ने चुनावी मुद्दा बनाया हुआ है। यही विषय हैं जिन पर हम वोट मांगेंगे, जिन पर हम चुनाव लड़ेंगे। तेजू भैया का कहना है कि वो धरातल पर काम करेंगे, हेलीकॉप्टर से भ्रमण नहीं करेंगे, वो लोगों के बीच रहेंगे, पैदल चलेंगे, सड़कों पे जाएंगे, गलियों में जाएंगे, गांवों में जाएंगे। उनका ये गठबंधन पूरे बिहार के लोगों के साथ खड़ा रहेगा। तेजू भैया क्या सुन रहे हैं, ये गठबंधन बनाने के बाद तेजू क्या कहते हैं, तेज प्रताप यादव, जरा एक झलक में आप सुन लीजिए उनका ये लहजा। देखिए, सब लोग का अपना अपना बात सब लोग रखने का काम किया, और मुख्यमंत्री बनना ना बनना ये जनता के हाथ में रहता है। हमारा विजन है सबसे पहले पलायन को किस तरीके से रोका जाए, बेरोजगारी जिस तरीके से सबसे बड़ा इशू है, और भ्रष्टाचार से किस तरीके से मुक्त कराया जाए बिहार को, ये हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। और आए दिन क्राइम ग्राफ जो इतना बढ़ा हुआ है बिहार का, महिलाओं पे अत्याचार हो रहा है, बच्चे लोगों का डेड बॉडी मिल जा रहा है, तो इन चीजों को बिहार गठबंधन बर्दाश्त अब नहीं करेगी। और लोगों के बीच में लोग धीरे धीरे जागरूक भी हो रहे हैं, और बिहार गठबंधन से लोग हमसे जुड़ने का भी काम कर रहे हैं। जहां भी कोई भी जिला में हमारा जो कार्यक्रम हो रहा है, वो जनसैलाब जो उमड़ के आ रहा है, आप देख रहे होंगे, अब बिहार गठबंधन की ओर लोग देखने का काम कर रहा है। तो वादा बहुत लोग कर दिया, लेकिन हम 4 वादा ही करेंगे बिहार की जनता से।
लेकिन उसको हम पूरा करने का काम करेंगे। और हम जो वादा करते हैं वो महुआ क्षेत्र से ही हमने शुरुआत कर दिया था। तो वहाँ के लोगों का डिमांड था कि मेडिकल कॉलेज दिया जाए, तो हमने मेडिकल कॉलेज दिया और बन के रेडी है। फिर हमने कहा कि हम महुआ में जिला बनाएंगे और उसको हम अपना इंजीनियरिंग कॉलेज देने का काम करेंगे। फिर वादा किया, फिर हमको पूरा करना है। दोस्तों, साथ ही आपने तेज प्रताप यादव को सुना और इसके अलावा गठबंधन के साथ जुड़े नेता और भी जो नेता है, खास तौर से आज जो गठबंधन हुआ है, सत्यपाल सिंह सिसोदिया ने भी तेज प्रताप के नेतृत्व में बिहार की राजनीति में बदलाव का भरोसा जता दिया है। और टीम तेज प्रताप अपनी ताकत बढ़ाने के लिए लगातार एक नए कदम उठा रही है, एक नए ऊर्जा के साथ आगे बढ़ रही है, क्योंकि लगातार वो विवाद जिस वजह से पार्टी से भी बाहर निकले तेज प्रताप, घर से भी बाहर निकले और अब अपनी राह तलाशते हुए नजर आए, अपने रास्ते खुद हमवार करते, उसे पार करते नजर आए। लेकिन कितना मुश्किल, कितना आसान उनके लिए, और बीजेपी के लिए क्यों मुसीबत बन रहे तेज प्रताप, क्योंकि कभी कभी तेजस्वी को लेकर तंज जरूर उनका, लेकिन उनका भी सपना है लालू प्रसाद यादव की तरह कि बिहार के मुखिया तेजस्वी यादव ही हों। यह भी उनका सपना है। बीजेपी को लगातार चुनौती देते नजर आ रहे हैं और बीजेपी भी जानती है तेज प्रताप की कार्यशैली, बीजेपी भी जानती है तेज प्रताप क्या ही कर सकते हैं। दोस्तों, तेज प्रताप ने 6 अलग अलग फिलहाल पार्टियों के साथ मिलकर एक नए फ्रंट को तैयार किया है। इसे बिहार गठबंधन का नाम दिया गया, बिहार। और तेज प्रताप यादव ने कहा कि लोगों ने इस गठबंधन में बेरोजगारी को मुद्दा बनाया। हम लोगों ने बेरोजगारी अहम मुद्दा है। बिहार में आए दिन लोग पलायन कर रहे हैं, एक तरफ सुखाड़ है, दूसरी तरफ बाढ़ की स्थिति है, और ऐसे मौके पर अन्य लोगों का स्वागत मैं करता हूं। हम सब मिलकर इस लड़ाई को लड़ेंगे, ये तेजू भाई कह रहे हैं। तेज प्रताप कह रहे हैं कि हेलीकॉप्टर से नहीं जाऊंगे, हेलीकॉप्टर से नहीं जाना कहीं, हेलीकॉप्टर से नहीं घूमना, भ्रमण करेंगे पैदल पैदल धरातल पर लोगों के बीच। हमारा गठबंधन पूरे बिहार के साथ होगा। और हाल ही में दोस्तों संपन्न हुए वोटर अधिकार यात्रा के बारे में जब सवाल पूछा गया, तेज प्रताप ने कहा कि ये उनका अपना काम है। तेज प्रताप यादव ने बीते 5 अगस्त को 5 छोटी छोटी पार्टियों के साथ गठबंधन किया था, जिसमें दोस्तों विकासशील वंचित इंसान पार्टी शामिल थी, भोजपुरिया जनमोर्चा थी, प्रगतिशील जनता पार्टी थी, वाजिब अधिकार पार्टी और संयुक्त किसान विकास पार्टी शामिल थी। और अब तेज प्रताप यादव ने छठी पार्टी के रूप में भी, यानी राष्ट्रवादी जन लोक पार्टी सत्य के साथ मिलकर एक नई राह तलाशी है। यानी अब कुल 6 दल तेज प्रताप के साथ जुड़ गए। तेज प्रताप ने अपना एक गठबंधन दल भी बना दिया जिसको बिहार नाम दिया है, और उनकी अब कार्यशैली के साथ लालू यादव क्या राबड़ी देवी खुश हैं कि भाई बड़ा बेटा अपनी राह तलाश रहा है, बीजेपी के लिए मुसीबत बनता जा रहा है। क्या ऐसा भी है? तेज प्रताप यादव दोस्तों जिस तरह से घर और दल से अलग हुए, अपनी राह बनाते नजर आए, वो किसके लिए इस चुनाव में नुकसान और किसके लिए फायदेमंद साबित होंगे, आप भी अपनी बात रखिएगा। आप कमेंट के जरिए अपनी राय आप दे सकते हैं। और तेज प्रताप यादव का जो अंदाज, तेज प्रताप यादव की जो राजनीति, जो विचारधारा, वो किस हो रहा है, और क्या अगर तेज प्रताप यादव के जिम्मे कुछ दिया जाए, किया जाए, तो क्या सही मायनों में जो कह रहे हैं वो कर पाएंगे, और क्या सही में कर लेंगे? आप कमेंट के जरिए अपनी राय दीजिएगा, और बिहार चुनाव को लेकर क्या कहते हैं आप वो भी बताइएगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का, हमारे साथ जुड़े रहे आप, लास्ट तक आप बने रहे। शुक्रिया।